सूत्र नंबर 19, पहला प्रकरण अष्टवक्र गीता। तो ये जो 19 सूत्र है, इसका काव्यात्मक रचना इस प्रकार है। ज्यों बिंब दर्पण माही, तुझमें विश्व त्यों आता नजर, संसार को मत देख, निज को देख कर सुख से विचर। अब हम संस्कृत श्लोक भी देख लेते हैं। सूत्र 19, यथेव आदर्श मध्यस्थे रूपन्तः परितस्तु सह, यथेव वास्मिन् शरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तो क्या कह रहे हैं? इस शरीर के भीतर और बाहर परमात्मा स्थित है। जैसे दर्पण में जो हम देखते हैं रूप को, हमें लगता है कि वो रियल है, पर है तो वो दर्पण ही पूरा की पूरा। वो रूप के अंदर भी दर्पण है, रूप के बाहर भी दर्पण है। वैसे ही इंद्रियों से जो हमें प्रतीत होता है यह संसार, वह भी भीतर और बाहर केवल परमात्मा ही है। तो जैसे दर्पण में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, हमारा चेहरा, रूप, रंग, आकार, वो वास्तव में दर्पण ही होता है। चेहरा भी दर्पण, चेहरे के बाहर भी दर्पण, चेहरे के भीतर भी दर्पण, रूप वगैरह, तो ये सब प्रतीत होता है, रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबित होता है, हमें एक इमेज दिखती है, पर है दर्पण मात्र ही, सब कुछ दर्पण ही है। हमको लगता है कि दर्पण में जो भी कुछ हमें दिख रहा है वह कुछ है, उसका रंग है, उसका रूप है, आकार है, उसका नाम है, उसका भविष्य है, उसका कुछ काम है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उसका संसार है, पर है कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्पण ही है। तो ये जो प्रतीत होता है नहीं, यही माया है, इसी को विश्व कहते हैं। तो जो प्रतीत होता है वो है नहीं, और इसी को माया बताया गया है। तो जो भासित तो होता है पर है नहीं, जो दिखाई तो देता है पर है नहीं, तो इसी को माया कहा गया है। तो माया जो है वो उसको छुपा देती है जो है, और माया वो दिखा देती है जो है नहीं। तो अब हमें क्लियरली अभी समझ जाना चाहिए कि माया क्या है। तो माया वो है, माया जो नहीं है उसको दिखा देती है, और जो है उसको छुपा देती है, वो है माया, मतलब सबको छुपा देती है। तो ये सब जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ता है, ये जगत, ये शरीर कैसे दिखाई देता है? ये सब इंद्रियों से दिखाई देता है, इंद्रियों के कारण हमें ये सब दिखाई पड़ता है। इंद्रियों के अलावा जगत का या मेरे होने का कोई भी दूसरा प्रमाण नहीं है, सिर्फ इंद्रियां ही एक प्रमाण है। मैं हूं, ये जगत है, ये इंद्रियों के द्वारा ही कहा जाता है। तो मेरी इंद्रियां मुझको और तुम्हारे जगत को प्रमाण दे रही हैं, सच समझा, सच कह रही हैं, और तुम्हारी इंद्रियां मुझको और मेरे जगत को सच कह रही हैं। क्योंकि इंद्रियों के अलावा इनका कोई आधार नहीं है, इसलिए यह वेदात्मक जो जगत है, इसको नकारा गया है वेदांत में। तो इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के अलावा और कुछ है ही नहीं जो कह रहा है मैं हूं और ये जगत है। और आप भी, मैं बोल रही हूँ, ये आप कह रहे हो, आप सुन रहे हो, ये मैं कह रही हूँ। तो इंद्रियों ही इसको अनुभव कर रही हैं, और इंद्रियां ही कह रही हैं कि यही सही है। इंद्रियों के अलावा इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा अस्तित्व है, मेरा जगत, तुम्हारा जगत, ये अनुभव सब किसको हो रहे हैं? अब हम अच्छी तरह जान गए, इंद्रियों को होते हैं। और उसी को, इंद्रियों के अनुभव को ही हम आमतौर पर सच समझ लेते हैं, कहते हैं यही अस्तित्व है, मतलब यही सच है। पर अब हम ये भी जानते हैं कि इंद्रियों की बात को तो हम सत्य नहीं कह सकते। तो इसलिए ये जो द्वैतात्मक जगत खड़ा हो गया, मैं और ये जगत, इसको नेति नेति किया गया है, इसको नकारा गया है, सत्य नहीं माना गया इसको। तो जो द्वैत में विश्वास करते हैं, मतलब प्रकृति में और मुझ में और प्रकृति, ये जो द्वैतात्मक संसार में विश्वास करते हैं, वे अनुभव को ही सच मानते हैं। और अनुभव किसको हो रहा है? इंद्रियों को। तो वो इंद्रियों को ही सच मानते हैं। पर जो मुनिजन हैं, जो ऋषिजन हैं, जो संत लोग हैं, जो ये जान गए हैं ज्ञान द्वारा, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वे कहते हैं अस्तित्व तो एक ही का होता है, और वो सिर्फ सत्य का होता है।
और ये जो अस्तित्व है ये अनुभव से परे है, और आत्मा ही वह एक सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रतीत होना, अनुभव होना, ये सब अहंकार का ही काम होता है, अहंकार के ही कारण होता है। और ये जो प्रतीत हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसी को जो सत मान लेता है, ये अज्ञान के कारण हम सत उसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो अनुभव है उसका विस्तार होता है। अब अनुभव तो हम कुछ भी करते हैं, रोज नित्य नए हमें अनुभव होते हैं, और अनुभव का विस्तार भी होता है, और हर अनुभव एक समय में बंधा होता है। पर जो अस्तित्व होता है, जो सत होता है, उसका न तो विस्तार होता है, न वो समय से सीमित है, वो तो समय से परे है। तो सब एक ही है, आत्मा, और उसी का अस्तित्व है। बाकी सब जो है प्रतीति है, अनुभव है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, दर्पण को देखकर, मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि दर्पण को देखकर याद रखो कि जैसे ये दर्पण में प्रतिबिंब है, चेहरे का जो प्रतिबिंब है, जो सच्चा लगता है नहीं पर सच्चा लगता है, उसी प्रकार ये जो सारा जगत है, ये जो जीवन है, ये प्रतिबिंबित है कहीं नहीं। पर हम कह देते हैं जीवन है, मेरा जगत है, ये सृष्टि है। क्योंकि हमारी जो है, क्यों ये कहता है मैं, अहंकार के कारण हमारी सांसें चल रही हैं, मतलब हमारे में प्राण है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, इंद्रियां हमारी सब काम कर रही हैं, तो हम कह देते हैं हमारा जन्म हुआ, हम हैं, ये हमारा जीवन है। तो और किसी का जन्म होता है तो बधाई है, बधाई है, मृत्यु हुई तो दुख है, दुख है। तो ये सब जो है हम इसको जीवन कह देते हैं अहंकार के कारण। पर वेदांत इसको जीवन कहता ही नहीं है। वो कहता है वेदांत, ये तो सब प्रकृति का खेल है, प्रकृति प्रकृति को चला रही है, ये सच्चाई है ही नहीं। वेदांत के हिसाब से जीवन मुक्ति ही जीवन की शुरुआत है। तो जब आप जीवन मुक्त होगे, मतलब जीते जी अपने दुख सुख से ऊपर उठोगे, वही हमारे जीवन की शुरुआत है। मतलब जन्म लेने से, सांस लेने से, चलने फिरने से आप जीवित नहीं कहलाएंगे, ये तो सब प्राकृतिक है। ये जन्म मृत्यु में जीना भी कोई जीना है? ये तो सब दुख का कारण है। जीवित तो सिर्फ एक आत्मा में स्थित, जब हम स्थापित होंगे वही कहलाएगा। तो जीवित कौन कहलाएगा? जो आत्मा में स्थापित हो गया है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं जीवन मुक्त हो जा, क्योंकि जीवन मुक्त ही आत्मा में स्थापित रहेगा। अब ये जीवन मुक्त कैसे बोला अष्टवक्र जी ने? कि ये जो बाहर की प्रकृति है, इसका खेल चलेगा, घटनाएं घटेंगी, इसको चलने दो। जो तुम्हारे भीतर का सुख और दुख है, वो बाहर के जो परिस्थितियां है उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भीतर उसका जो बाहर परिस्थितियां है, उसका सुख दुख तुम्हें ना हो। तू भीतर जो है बाहर से मुक्त हो जा। बाहर जो भी चल रहा है, भीतर उसका असर ना पड़े। भीतर एक तेरे शांति रहे, एक मौन रहे, जिसे कोई भी विचलित ना कर पाए, जिसे कोई भी हिला ना पाए। तो भीतर को एक आकाश की तरह बोला है। जैसे एक आकाश होता है जिसको कोई छू, निर्लिप्त रहता है, उसको कोई छू भी नहीं पाता। आकाश में कुछ भी घटित होता है पर वो निर्लिप्त रहता है। तो भीतर एक आकाश की तरह बताया है, आकाश की तरह रहे, वही जीवन मुक्त है। तो तू जान जा, क्या जान जा? कि सत्ता एक सत्य की ही है, आत्मा की ही सत्ता है। बाकी जो भी तुझे कुछ दिखाई देता है, वो प्रतीति प्रतीति है, भ्रम है। जैसे दर्पण में तुझे रूप रंग दिखता है, वैसे ही तुझे ये संसार दिखता है, जो भ्रम है, प्रतिबिंबित है, जो सच नहीं है, जो अनात्मा है, जो असत है, जो प्रति क्षण बदल रहा है और हमें सुखी दुखी करता है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी क्या बता रहे हैं? कि बाहर प्रकृति को चलने दे, तू अपने भीतर मौन में रहे, शांति में रहे। तो इस प्रकार सूत्र नंबर 19 में अष्टवक्र जी ने हमें ये बात समझाई, दर्पण का एग्जाम्पल देकर। तो जब भी हम दर्पण देखें तो याद रखें कि जैसे ये दर्पण में हमें शक्ल दिख रही है, ये सच नहीं है। मैं वहां से हटी तो शक्ल भी हट गई, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। वैसे ही ये जो पूरा संसार है प्रतिबिंबित है, प्रतीति है। और फिर बताया, जैसे दर्पण में जो हमारा रंग रूप दिख रहा है, वो उस वो है ही नहीं, वो दर्पण ही है। उसी प्रकार ये जो पूरा संसार है, उसके बाहर और भीतर सब जो है परमात्मा है, परमेश्वर।